इस ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आज स्टैंडर्ड 6 की टेक्स्ट बुक जिसका टाइटल माय इंग्लिश बुक 6 है, इस टेक्स्ट बुक का हम यूनिट 4 से एक पोयम या एक जो है सॉन्ग देयर्स अ होल इन द बकेट जो कि 4.3 में दी गई है, इसको आज हम समझेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे। तो पोयम जो है बच्चों इस प्रकार से आपको दी गई है और इसे कैसे बोलना है आपको ये पोयम में भी ये चीज़ को बताया गया है। तो ये पोयम जो है एक तरह से कन्वर्सेशन टाइप है, जिसे गाकर जो है कुछ कहा गया है एक दूसरे से, जो कह रहे हैं यहाँ पर ये पोयम में जो आपको यहाँ दो लोग दिख रहे हैं, दो बच्चे दिख रहे हैं या दो कैरेक्टर दिख रहे हैं मेन इस पोयम के, एक गर्ल और एक बॉय। इस तरह से आपको यहाँ जो दो कैरेक्टर्स इस पोयम में दिखाई दे रहे हैं, तो इनके बीच में होने वाली आपस में कुछ बात है, कुछ डिस्कशन है किसी टॉपिक पर, जिसे एक सॉन्ग के थ्रू इस पोयम में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं इस पोयम को, स्टांजा वाइज हम समझेंगे। देयर्स अ होल इन द बकेट, तो ये टाइटल जो है इसका टाइटल, उसका मीनिंग है कि वो जो बकेट है, उनके पास एक बकेट है जिसमें क्या है, एक होल है। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ दो कैरेक्टर्स जो है, एक जिसका जो नेम है, पोयम जब हमने रिसाइट किया है तब हमने पोयम में देखा है कि गर्ल का वहाँ क्या नाम आता है, और जो बॉय है उसका नाम हेनरी। तो इस तरह से जो आपको हमने रेसिटेशन में पहले ही बताया है आपको कि यहाँ दो कैरेक्टर्स हैं जिसमें एक लाइजा है और एक हेनरी है। ये दो कैरेक्टर्स हैं इस पोयम के। तो देखते हैं अब इनके बीच में क्या बात होती है, किस तरह से वो पोयम बोल रहे हैं। चलिए। देयर्स अ होल इन द बकेट डियर लाइजा, डियर लाइजा, देयर्स अ होल इन द बकेट लाइजा, देयर्स अ होल। तो जो हेनरी है वो लाइजा से क्या कह रहा है कि उनके पास एक बकेट है, जिसे दिखाकर वो कह रहा है कि लाइजा देखो कि इसमें एक होल है। ओके, तो आगे जो है उसे अब लाइजा क्या कहती है वो देखो। देन फिक्स इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, डियर हेनरी, देन फिक्स इट डियर हेनरी, डियर हेनरी, फिक्स इट। तो अब लाइजा उससे क्या कह रही है कि इस बकेट में जो होल दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं होल, होल मतलब छेद है ना, तो यहाँ पर ये जो होल दिख रहा है उसे फिक्स कर लो। वो बता रही है कि इसे फिक्स करो। यहाँ लिखा है देन फिक्स इट। फिक्स करना मतलब क्या करना, उस होल को बंद कर देना, किसी चीज़ से उसे फिक्स कर लो, ऐसा वो लाइजा हेनरी को कह रही है। With what should I fix it, dear Liza? Dear Liza, with what should I fix it, dear Liza? With what? तो आगे जैसे ही उसे जो लाइजा ने एक सॉल्यूशन बताया है कि बकेट में होल है, उसे तुम फिक्स कर लो, तो क्या हुआ कि हेनरी को फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई। वो फिर कुछ सोचने लगा और सोचते हुए कहता है कि विथ वॉट शुड आई फिक्स इट डियर लाइजा, डियर लाइजा, विथ वॉट शुड आई फिक्स इट डियर लाइजा, विथ वॉट, कि तुमने कहा मैं इसे फिक्स कर लूँ, लेकिन मैं इसे किस तरह से फिक्स करूँ, किस चीज़ से फिक्स करूँ, वो उसे पूछ रहा है, मुझे इसे फिक्स कैसे करना चाहिए। तो आगे देखिए। With a straw, dear Henry, dear Henry, dear Henry, with a straw, dear Henry, dear Henry, with a straw। तो आगे जो है लाइजा उसे क्या कह रही है कि ये स्ट्रॉ है और इस स्ट्रॉ से तुम इसे लो। स्ट्रॉ मतलब भूसा या कोई सूखी घास, वो उसे पकड़ाते हुए या देते हुए वो हेनरी को इसका सॉल्यूशन बता रही है कि तुम स्ट्रॉ से इस बकेट के होल को फिक्स कर लो। But the straw is too long, dear Liza, dear Liza. The straw is too long, dear Liza, too long. तो अब हेनरी क्या कह रहा है कि लेकिन स्ट्रॉ बहुत ही लॉन्ग है, काफ़ी लंबा है, तो अब मैं इसे इतने लंबे स्ट्रॉ को होल में कैसे फिक्स करूँ। देखो आगे क्या हुआ। Then cut it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Then cut it, dear Henry, dear Henry. कट इट। तो आगे लाइजा उसे बता रही है कि अगर स्ट्रॉ लंबा है तो क्या कर लो, उसे कट कर लो। करने की सलाह उसे लाइजा दे रही है कि अगर स्ट्रॉ लंबा है, काफी बड़ा है, तो तुम उसे कट कर सकते हो। अब आगे फिर देखो कुछ क्वेश्चन आ गया है हेनरी के दिमाग में, तो वो किस तरह से वो लीजा को कह रहा है कि विथ वॉट शॉल आई कट इट डियर लाइजा, डियर लाइजा, विथ वॉट शॉल आई कट इट डियर लाइजा, विथ वॉट। आगे क्या कह रहा है कि मैं इसे कैसे कट करूँ, मुझे कैसे कट करना चाहिए इसे,
अब ये क्वेश्चन अब उसके दिमाग में आ गया है, फिर से उसे कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना। तो अब देखते हैं कि उसे लाइजा ने उसे क्या सॉल्यूशन दिया होगा, आगे हम देखते हैं। विच डियर हैनरी, डियर हैनरी, डियर हैनरी, विद एन एक्स डियर हैनरी, एन एक्स। एक्स मतलब बच्चों आपको मैंने जो है मीनिंग्स का एक अलग से आपको भेजा ही है PDF, जिसमें बताया ही है आपको एक्स मतलब कुल्हाड़ी। तो वो क्या कह रही है कि उसे एक्स से, कुल्हाड़ी से तुम उसे कट कर लो, उसे काट लो। बट द एक्स इज टू डल डियर लाइजा, डियर लाइजा, द एक्स इज टू डल डियर लाइजा, टू डल। तो आगे अब हेनरी क्या कह रहा है कि वो जो है हेनरी उसे एक्स दिखा के कह रहा है कि एक्स तो बहुत ही डल है। डल का मतलब क्या है कि उसमें जो है वो धार नहीं, या काम करने लायक जितना उसमें तेज होना चाहिए वो उसमें नहीं है, वो निष्क्रिय है। काम जिससे आसानी से हो जाए उतना वो वर्केबल नहीं है। तो ऐसा वो हेनरी जो है लाइजा से कह रहा है कि जो एक्स है ये कुल्हाड़ी है, ये भी डल है, मतलब बेजान है, उसमें धार नहीं है, तो मैं उसे कट कैसे करूँगा। तो आगे देखिए, देन शार्पन इट डियर हैनरी, डियर हैनरी, डियर हैनरी, देन शार्पन इट डियर हैनरी, डियर हैनरी, शार्पन इट। तो आगे लाइजा उसे क्या कह रही है कि अगर वो डल है तो अब क्या करना चाहिए तुम्हें, उस एक्स को शार्प करना चाहिए। तो शार्प करने से क्या हो जाता है, जब हम पेंसिल को शार्प करते हैं क्या हो जाता है, उसमें पॉइंट आ जाता है ना, अच्छी उसमें नोक हो जाती है। तो वैसे ही अगर हम एक्स को किसी चीज़ से अगर हम शार्प करते हैं तो वो भी काम करने लायक अच्छा तेज हो जाता है। With what should I sharpen it, dear Liza, dear Liza? With what should I sharpen it, dear Liza? With what? तो अब आगे फिर हेनरी परेशान कि अब मुझे इसे शार्पन कैसे करना चाहिए, मैं इसे कैसे शार्प करूँ। उसको फिर दिमाग में क्वेश्चन चालू हो गया और फिर वो लीजा से पूछता है क्वेश्चन कि मैं इसे शार्प कैसे करूँ, मतलब उसे धार कैसे दूँ, कैसे उसे तेज करूँ। तो लाइजा उसे फिर बताती है, with stone, dear Henry, dear Henry, dear Henry, with डियर हैनरी, डियर हैनरी, अ स्टोन। तो आगे लाइजा उसे बता रही है कि तुम स्टोन की मदद से उसे शार्प करो। तो इस तरह से जो है लाइजा उसे एक एक सॉल्यूशन दे रही है। आगे, द स्टोन इज़ टू ड्राई डियर लाइजा, डियर लाइजा, द स्टोन इज़ टू ड्राई डियर लाइजा, टू ड्राई। तो ड्राई मतलब सूखा। तो अब वो जो है हेनरी फिर कह रहा है कि स्टोन तो काफ़ी ड्राई है, मतलब सूखा हुआ है। लाइजा देखो स्टोन किस तरह से दिख रहा है, एकदम सूखा सूखा। तो धार करने के लिए जो है अगर हम सूखे पत्थर पर किसी चीज़ को जो है लोहे की किसी चीज़ को अगर धार कर रहे हैं, फिर कहता है कि इसीलिए स्टोन जो है वो बहुत ही ड्राई है, तो मैं इसे कैसे इसके ऊपर शार्प कर सकता हूँ। तो आगे लाइजा कह रही है कि देन वेट इट डियर हैनरी, डियर हैनरी, डियर हैनरी, देन वेट इट डियर हैनरी, डियर हैनरी, वेट इट। वेट WET, वेट मतलब गीला करना। तो वो कह रही है कि ठीक है स्टोन ड्राई है तो तुम स्टोन को वेट कर लो, गीला कर लो। डियर हैनरी तुम स्टोन को गीला कर लो। तो ऐसे वो आगे सोल्यूशन दे रही है। अब आगे, विथ व्हाट शुड आई डिड डियर लाइजा, डियर लाइजा, विथ व्हाट शुड आई डिड डियर लाइजा, विथ व्हाट। देखो जब जब लाइजा कुछ सॉल्यूशन बताती है, हेनरी के आगे फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। तो अब वो पूछ रहा है कि मैं इसे वेट कैसे करूँ, मुझे इसे कैसे गीला करना चाहिए, क्या करूँ मैं, अब इसका भी सॉल्यूशन बताओ। तो आगे देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकला है। With water, dear Henry, dear Henry, dear Henry, with water, dear Henry, dear Henry, with water। तो गीला करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, स्टोन को गीला करना है तो क्या लगेगा, पानी लगेगा। तो इसलिए उसे लाइजा कह रही है कि विथ वाटर यानी पानी से गीला करो, पानी लो और पानी के साथ उसे गीला करो डियर हेनरी। But how shall I get it, dear Liza, dear Liza, but how shall I get it, dear Liza, हाउ। तो आगे फिर देखो हेनरी सोच में पड़ गया और है कि हाँ वाटर से तो मुझे गीला करना चाहिए, पानी को कैसे पाऊँ, पानी मुझे कैसे पाना चाहिए, मैं कैसे पानी लाऊँ, ये वो अब लाइजा को क्वेश्चन करता है। तो कैसे लाएगा पानी, बताते हैं यहाँ पर आपको। इन द बकेट डियर हैनरी, डियर हैनरी, डियर
Henry in the bucket, dear Henry in the bucket। कैसे लाएंगे पानी? बकेट में लाएंगे। तो वो कहती है लीज़ा कह रही है कि बकेट में पानी ले आओ, डियर हेनरी बकेट में पानी ले आओ, और पानी लाके स्टोन पर डालो, स्टोन को गीला करो, वो गीला होगा तो तुम अपने एक्स को तेज़ करो, देन स्ट्रॉ को कट करो, और कट करने के बाद में क्या करो, उसका जो होल है उसे तो फिक्स करो। इस तरह से लीज़ा उसे बता रही है कि अपने तुम बकेट में पानी ले आओ। अब आगे देखते हैं, आगे पानी ला पाया या नहीं ला पाया। But there's a hole in the bucket, dear Liza, there's a hole in the bucket, dear Liza, होल। तो प्रॉब्लम तो यही है कि बकेट में क्या है, एक होल है, और होल होने की वजह से बकेट में पानी टिकेगा नहीं टिकेगा। तो यही उनकी मेन प्रॉब्लम, जो कि लास्ट में आकर फिर से वहीं रुक गई है कि बकेट में तो होल है और हम पानी नहीं ला सकते हैं, और हम पानी नहीं ला सकेंगे तो हम जो है बकेट को फिक्स भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी मज़ेदार सी ये पोएम है, जो कि लाइजा एंड हेनरी के कन्वर्सेशन के माध्यम से इसे पोएम का रूप दिया गया है और इस पोएम को बनाया गया है। तो आप सभी को इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को, इसके वर्णन को अच्छे से सुनना है, समझना है, और आपको जो आगे एक्टिविटीज़ दी जाएगी ताकि आप उसे अच्छे से कर सको, इसके लिए ध्यान से ये सुनने की ज़रूरत है बच्चों।